दोस्तों नमस्ते। जो महाराष्ट्र के लोग हिंदी सुन रहे हैं उनको ये कहानी और ये फिल्म पूरी तरह से पता होगी, लेकिन जो हिंदी भाषिक ही है उनके लिए ये फिल्म बताना आवश्यक है। ये फिल्म है बहुत पुरानी मराठी वाली, जिसका नाम था पिंजरा। पिंजरा कहानी एक ऐसी तमाशा नर्तकी के ऊपर बेस्ड थी। एक शिक्षक और एक तमाशा नर्तकी की कहानी थी। आदर्शों की बात करने वाले शिक्षक तमाशा नर्तकी के पीछे अपने जीवन को कैसे उद्ध्वस्त कर देते हैं, ये कहानी उसमें थी। और उसमें जो नर्तकी थी वो एक शपथ लेती है, जिसने मेरे तमाशा को गांव के बाहर निकाल दिया, उस मास्टर को अगर मैं तुनतुना लेके, जो वाद्य होता है एक तारी जैसा, उसको लेके अगर मैं बोर्ड पे ना खड़ी करूं तो मेरा नाम बदल देना। और फिल्म के आखिरी में यही होता है। एक गाना गाने के लिए उसी आदर्शवादी मास्टर को तमाशा के बोर्ड पर खड़ा होना होता है। यह कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां तमाशा के नर्तकी की जगह मुझे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और आदर्शवादी मास्टर की जगह बहुत सारी पार्टियां दिखाई दे रही है। कांग्रेस अब शपथ ले चुकी है कि जिन पार्टियों के कारण हमें सत्ता से दूर होना पड़ा, उन पार्टियों का नामो निशान मिटा देंगे या उनको अपने आप में सम्मिलित कर देंगे। मैं बता दूं कि कुछ साल पहले शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे, जिन्हें हम हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जानते हैं, आज भी उनके लिए एक बहुत बड़े आदर की भावना है। बाला साहब ठाकरे कहते थे, मैं मेरी पार्टी की कांग्रेस कभी नहीं होने दूंगा, और अगर होती है तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। ये खुद बाला साहब कहते थे। अब ये बात कांग्रेस के दिमाग में बैठ गई थी कि ये इतना कम समझते हैं कि इसको हम अपने पंखों के तले ले लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बाला साहब को भी इमरजेंसी का समर्थन देने पे बाध्य किया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद की यह घटना है, और उसके बाद उद्धव ठाकरे को समर्थन देकर कांग्रेस ने लगभग अपने पंखों के नीचे ले लिया था। अब शिवसेना, यूबीटी, इस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं बचा है, और जो कुछ बचा है उसको अपने में समाने के लिए कांग्रेस अब बेकरार है। आप देख रहे हैं ना कि संजय राउत किस तरह से राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। आपने देखा होगा यूबीटी की प्रवक्ता सुषमा अंधारे अब लगभग कांग्रेस की प्रवक्ता बन चुकी है। वो यूबीटी की पक्ष रखने की जगह सीधा सीधा कांग्रेस का पक्ष वो रख रही है, राहुल गांधी की तरफदारी कर रही है। अब यूबीटी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए अपनी साख को अगर बचाना है, अपने नाम को अगर बचाना है, तो कोई बड़ा बैनर साथ में लेना होगा। और शायद कांग्रेस ही वह समुंदर है जहां ठाकरे नाम की छोटी सी नदी, जो अब मीठी नदी, जो मुंबई तक बची है, वह उसी कांग्रेस सागर में विलीन हो सकती है। यही एक पर्याय बचा है। ऐसी ही बात महाराष्ट्र के और एक पार्टी के साथ हो रही है। शरद पवार राज्यसभा पर तो चले गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। पिछले 2-3 महीने में ही शरद पवार लगभग 2-3 बार एडमिट हो चुके हैं। पहले पुणे में एडमिट हुए, जहांगीर में, फिर उसके बाद उनको ब्रिज कैंडी में एडमिट करवाया गया, फिर राज्यसभा की शपथ ले ली, और फिर अब वो ब्रिज कैंडी में फिर से दाखिल हो गए हैं। तो नरम गरम चलती इस तबीयत के कारण शरद पवार की पार्टी टूट के कारण बिखर सी गई है। आप देख रहे होंगे कि उनकी बेटी सुप्रिया भी उनके पार्टी की जगह अब वह कांग्रेस की तरफदारी करती हुई दिखाई दे रही है। मानो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 2 नए प्रवक्ता मिल गए हैं, एक सुषमा अंधारे और 2 सुप्रिया सुळे, जो आजकल राहुल गांधी की तरफदारी ज्यादा कर रही है। सुप्रिया सुळे, शरद पवार, इनकी पार्टी के लिए अजीत पवार की पार्टी के साथ विलय अब बिल्कुल मुश्किल हो गया है। तो इस मुश्किल हालात में विलय तो करना है किसी के साथ, तो यह विलय
सुप्रिया सुळे और शरद पवार मिलकर कांग्रेस में भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां हैं। वैसे ही लगभग एक बात रखिए, देखिए कि कांग्रेस उन पार्टियों का उन साथ दे रहा है जिनकी अब कोई साख अपने राज्य में नहीं बची है, मतलब वो अपने राज्य में कुछ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। आरजेडी अगर आप देखेंगे तो लगभग लालू प्रसाद यादव के बीमार होने के बाद, घर में बैठने के बाद, वह पार्टी भी अब अपने अस्तित्व को टटोल रही है। सबको एक बार लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा मौका मिला, थोड़े बहुत सीट आ गए, मोदी को वो पूरे बहुमत के साथ सत्ता बनाते बनाते रोक सके, उनको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आरजेडी के लोगों के लिए अब ये फाइनल हो गया है कि अपने नेता के साथ हम विजयी नहीं हो सकते। तो आरजेडी पर भी कांग्रेस की नजर है, आरजेडी का भी विलय हो सकता है। और चौथी पार्टी के रूप में मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, नेताजी मतलब मुलायम सिंह के बाद उनकी पार्टी को संभालना अखिलेश के लिए बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। अपने कौटुंबिक अंतर्विरोध के कारण भी वह परेशानी में है। तो शायद इस विधानसभा चुनाव के पहले या विधानसभा चुनाव के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही कांग्रेस का विधानसभा में कोई महत्व ही नहीं है। तो उसके महत्व को बड़ा करके फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में अखिलेश जाएंगे क्या, यह भी बड़ा विवाद है। तो शायद विधानसभा इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश के होंगे उसके बाद यह निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जो पिंजरा पिक्चर की नर्तकी होती है, मराठी पिक्चर की, जो कहती है कि नहीं इसे तुनतुना लेके बोर्ड पे खड़ा किया तो मेरा नाम नहीं, तो वही नर्तकी हमें आज दिखाई दे रही है कांग्रेस के रूप में। जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को रोका, जिन्होंने कांग्रेस के पराभव में अपना योगदान दिया, ये सारी पार्टियां वही है जिन्होंने कांग्रेस को बहुत पीछे ढकेल दिया था, अपनी अपनी राज्य में अपना अपना डंका चलवाया था। बिहार से कांग्रेस को बर्खास्त करने में लालू प्रसाद ही थे, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को खत्म करने में मुलायम सिंह की पार्टी ही थी, वरना कांग्रेस का राज था उत्तर प्रदेश पे। इन दोनों ने ही इनको खत्म किया है। शरद पवार जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता जा सकती है, ये शरद पवार ने ही दिखा दिया था। वैसे ही ठाकरे परिवार ने भी कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान किया था। इन्हीं पार्टी को अपने आप में समा कर लेकर कांग्रेस इसी अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। देखते हैं आगे आगे क्या होगा। कांग्रेस ये अपने पार्टियों को विलय से खबरों को बचाने के लिए बीजेपी की खबरें आगे करती है और कहती है कि बीजेपी अब बहुत सारे पार्टियों को अपने में विलय करके ले रही है। लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस की आंखें इन प्रादेशिक पार्टियों पर है। क्या होता है आगे आगे देख लेंगे। नमस्ते। जागृतीचा विधायक